नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। आखिर जो उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान से, बिल्कुल वैसा ही उसने बोलना शुरू कर दिया। अब क्या कह रहा है कि भारत के लिए एयर स्पेस बंद हो गया है, और दूसरा क्या कह रहा है कि पानी रोकने का मतलब युद्ध जैसी स्थिति है। तो आ जाइए, लड़ लीजिए, अगर दम है तो लड़ लीजिए। क्यों प्रवेश? नहीं, बातें बड़ी बड़ी, दम तो बिल्कुल नहीं है, बातें बड़ी बड़ी। और देखिए ये छटपटा आउट है क्योंकि इनकी इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जब से ये जो ट्रीटी है सिंध नदी वाली, उसको जब से कैंसिल किया है, मतलब जब से उसे रोक लगा दी है। ये छटपटा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इनका पूरा जो ऑक्यूपेशन है, पूरा एग्रीकल्चर है, वो सब कुछ 80% से ज़्यादा इसी नदी पे निर्भर है, और उसी को सरकार ने रोक दिया है। इनकी रीढ़ की हड्डी पे ऐसा हथौड़ा मारा है कि उठ नहीं पाएंगे, और इनके लिए उठना बहुत मुश्किल है। तो अब ये इनका देखिए, पाकिस्तान की पहले से आदत क्या है, बहुत पहले भी वो क्या बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवा लो पाकिस्तान से, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं। हिम्मत किस चीज़ की है इनके पास? ये झूठ बोलने की नहीं, झूठ बोलने की, और ये आतंकियों को पालेंगे और चोरी छुप के कहीं छोटा मोटा हमला करवाएंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सामने से आके लड़ ले। ये तो इनके पास बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं कि ऐसी छोटे मोटे कुछ आतंकी को अपने घर में पाल लो और उन आतंकियों को भेज दो निर्दोष लोगों को मारने के लिए, उन आतंकियों को भेज दो उस देश में दहशत फैलाने के लिए। इसका माकूल जवाब देगा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है कि आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। और देखिए वो उन्होंने उम्मीद करते हैं ऐसे जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ भी देखिए, वहाँ के भी जो वहाँ भी है वीज़ा सस्पेंड करने की बात चल रही है। जो पाकिस्तानीज़ है वो भी वहाँ भी बोला जा रहा है कि जो भारतीयों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना पाकिस्तान भारत से पैसे कमा लेता है ना, भारत नहीं कमाता है पाकिस्तान से पैसे, जितना वो हमारे यहाँ से कमा के चाहते हैं। हमारे यहाँ बिजनेस करके, हमारे यहाँ उनके लोग जो आते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो पैसे कमा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। और जिस तरह से वो आतंकवाद पे उन्होंने रोक नहीं लगाया, सालों सालों से ये बात, मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हालत ये सालों साल से चलता आ रहा है चिराग जी, सालों साल से चलता आ रहा है। इनके पास खाने के पैसे नहीं है, 2 टाइम का खाने का पैसा नहीं है। इनके देश में भुखमरी इतनी ज़्यादा है, इनके देश में आर्थिक संकट चल रहा है, इनके देश में ना जॉब्स है, ना सिक्योरिटीज़ है, कुछ नहीं है। लेकिन ये किस चीज़ में खुश है? अपने आतंकवाद को बढ़ावा देके। ये चाइना के फेंके हुए टुकड़े पे, चाइना की जो फेंकी खाई हुई रोटी है उस पर जी रहे। पैसा है नहीं इनके पास, कुछ है नहीं, तो इनके पास बचा क्या? आतंकवाद। उसी में खुश हो रहे और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, क्योंकि वहाँ जो लीडरशिप है वो लीडर्स की चलती नहीं ना। वहाँ सेना पूरी कमान संभाल रही है, सेना तख्ता पलट करवा दे रही है। सेना का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है कि सेना तो सोच रही है अलग लेवल पे, और वहाँ लीडरशिप को काम ही नहीं करने मिल रहा। वहाँ कौन है? वहाँ असली लीडरशिप कौन है? जो बड़े बड़े आतंकी बैठे हैं, हाफिज सैयद जैसे लोग। ये लोग बैठ के वहाँ आतंकियों का डेरा बना रहे हैं। हमने कल ही एक लॉन्च पैड थे जो POKs में पाकिस्तानी एयरबेस के पास बहुत सारे आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, जिसमें 40 से ज़्यादा ऐसे ठिकानों का पता चला था जहां 80 से ज़्यादा जो टेररिस्ट है वो अभी भी एक्टिव हैं। आपको एक बात बता दूं, PM मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने हरकत की है, जिन्होंने मासूम लोगों को मारा है ना। आप देखिएगा क्या भारत इसका क्या जवाब देगा। बहुत बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा, और मिल ही गया। एक छोटी सी ट्रीटी क्या इन्होंने रोक दी। क्या कह रहे हैं? युद्ध जैसी स्थिति आ गई है, सीधा सीधा लड़िए ना। मैं तो कह रहा हूँ दम है तो लड़िए सीधा सीधा। नहीं, अरे वो पाकिस्तान के बस की बात नहीं, बड़ी बड़ी बात करवा लो। और देखिए ये घुटने टेक देगा, ये बाद में आ जाएगा और बोलेगा कि आप क्या चाहते हो। और भारत भी बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बड़ा कदम उठाया, ये जो इन्होंने ट्रीटी कैंसिल की पानी वाली, कि किसी आदमी को ज़रूरी नहीं है कि उसको। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में वहाँ का जो NSA, उनके साथ प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं, उनकी बैठक हुई, और उसके बाद ये तमाम निर्णय लिए गए। वही बातें, घिसी पिटी बातें जो भारत ने पहले ही बैन्स लगा दिए, 5 जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ये मेजर रिस्ट्रिक्शन, जिसमें सिंधु घाटी नदी समझौता जो है उसको रद्द किया है। इससे तिलमिला गया पाकिस्तान बुरी तरह से। अब वो कह रहा है कि पानी रोकने का मतलब है युद्ध जैसी स्थिति। आइए ना, युद्ध लड़िए, सीधा युद्ध लड़िए ना। आपके पास, जैसे प्रवेश ने कहा, आर्थिक स्थिति तो आपकी इतनी खराब है, हालत बिगड़ी हुई है, उसके बावजूद बड़ी एक दिन के युद्ध में ना ये रोड पे आ जाएंगे, ये सड़क पे आ जाएंगे एक दिन के युद्ध में। इनके पास इतना पैसा नहीं है। वहाँ के लोग अगर सुन लेंगे तो वहाँ के लोग तो हंसते होंगे वहाँ की सरकार पे, और अभी भी हंसते हैं। आपने बहुत सारे पाकिस्तानियों की बाइट सुनी होगी कि पाकिस्तानी किस चीज़ में आगे, ना एयर डिफेंस में आगे हैं, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना कुछ भी है। वो चाइना के भरोसे बैठे हैं, जो चाइना दे दे उसी में जी लेंगे। उनके पास कुछ भी नहीं, ना टेक्नोलॉजी नहीं, एम्स नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो बोल सके कि वो भारत का कंपैरिजन है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बस उन्होंने क्या, कुछ साल पहले उन्होंने एक परमाणु बम बना लिया, जो भी पता नहीं उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या है, लेकिन वो कहीं आसपास भी भारत के खड़े नहीं होते। और बड़ी ताकत में से एक है भारत। और ये जो पाकिस्तान जैसे कंट्री है, ये बहुत दूर दूर तक हमें नहीं लगते चिराग जी। लेकिन अब जो भारत ने निर्णय लिया, 5 निर्णय जो मेजर निर्णय हैं,
साफ साफ कहा है कि अब पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा और जो सार्क के तहत जो वीज़ा इशू हुए हैं उन तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। 48 आवर्स का उनको वक्त दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आतंकवाद की जो एक तरह से कहा जाए जननी है, जहाँ से आतंकवाद पनप रहा है, जहाँ बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप हैं, अब वो एक तरह से परोक्ष रूप से अलग अलग ग्रुप्स बनाकर युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति है कि आकर निहत्तों को मार देना। हाँ बिल्कुल, आप निहत्तों को और चोरी छुपे दम है तो बोलो लड़ना है, दम है तो बोलो लड़ना है। आप ये क्या छुटमुट, हम लोग देख रहे हैं 26/11 से देखते आ रहे हैं चिराग जी, कभी 10 आतंकी, कभी 2 आतंकी, कभी 5 आतंकी, छोटे छोटे आतंकी, छोटे छोटे ट्रूप्स भेजते रहो। अब ये क्या करते हैं आतंकी, ये आतंकवाद के नाम पे फंडिंग लेते हैं ना। इनकी आदत तो ये है कि हम उस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, उस नाम पे फंडिंग लेते हैं, पैसे लेते हैं। पाकिस्तान ने जरिया बना लिया है पैसे कमाने का। वो कैसे? आतंकवाद के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे फंडिंग लो। यहाँ जो हाफिज सईद जैसे लोग बैठे ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं आतंकवाद के नाम पे, आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। इनको इतना फंड जो भी देश चाहता है कि हम स्थिर ना रहे, जैसे कि बोला जाता है ना, हमारे राइवल्स कंट्रीज जो हैं जो नहीं चाहते कि हम स्टेबल रहे, हम स्टेबल होंगे तो हम उनसे आगे जाएंगे। उसमें एक चाइना, जैसे चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्री का नाम आता है जो चाहते नहीं कि ना स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी बनेगी तो हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे, हम उनसे आर्थिक रूप से हम उनसे ज़्यादा मजबूत होंगे, हम टेक्नोलॉजी में उनसे ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ होगा। और अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन अगर इन सब चीज़ों में होगा तो हम आगे बढ़ने में हमें भी दिक्कतें आएंगी, जो कि बहुत सही बात है। आपने देखा रशिया यूक्रेन का इतने सालों से युद्ध चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं। नुकसान तो दोनों देशों का ही हो रहा है, लेकिन कब तक चुप रहेंगे? जवाब देना बनता था और जवाब दिया है, और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वेपन ही उठाया जाए। जो कूटनीति होती है वो सबसे बड़ी नीति होती है। देखिए यूएसए ने कभी चाइना के साथ लड़ाई नहीं की, लेकिन वो कूटनीति लड़ाई उसके साथ हमेशा करता आया है। उसने क्या किया? टैरिफ बढ़ा दिया इतना ज़्यादा कि चाइना को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे। आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो अपने आप वो यूएसए के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन अब यही स्ट्रैटेजी भारत की है, लेकिन भारत का साफ साफ कहना है, और लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 क्या होगी, ये भी बात लोग कर रहे हैं। हालांकि भारत ने जिस तरह से कूटनीतिक रूप से एक तरह से चोट पहुंचाई है पाकिस्तान को, वो अपने आप में उसकी काफ़ी जगह पर, एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर उसकी एक तरह से कहा जाए बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है भारत को। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो बंदिशें हैं जारी रहेंगी और स्टिकनेस भारत बरतेगा आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से अब बरत रहा है, और वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।